भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली आज महेंद्रगढ़ जिले के गांव जांजरियाबास पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार लाजपत की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया। इसके बाद वे हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के निवास जयराम सदन पर पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरे के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का जोरदार स्वागत किया और पार्टी की आगामी चुनावी अभियानों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान मोहनलाल बड़ोली ने अटेली और कनीना नगर पालिका चुनाव पार्टी सिंबल पर न लड़ने के निर्णय पर कहा कि यह फैसला स्थानीय नेतृत्व द्वारा लिया जाता है। जहां से पार्टी सिंबल की मांग आई वहां पार्टी सिंबल दिया गया और जहां इसकी जरूरत नहीं पड़ी वहां इसे नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अनिल विज नाराज नहीं है, बल्कि अंबाला में पूरे जोश के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने नामांकन किया है। बड़ोली ने उम्मीदवारों की सूची में किए गए बदलाव पर कहा कि 2 स्थानों पर बदलाव किया गया था। एक प्रत्याशी आवश्यक शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास नहीं रखता था और दूसरी जगह बनिया समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए परिवर्तन किया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। आज हमारे साथी हैं लाजपत जी, इनकी माता जी प्रेम देवी जी का जो निधन हुआ है उस पर शोक प्रकट करने के लिए आए थे और ये अपना परिवार है, अपने परिवार में आया हूँ। बहुत दुख की घड़ी है, तो दुख की घड़ी में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि इस परिवार को शक्ति प्रदान करे। और ये दुख है क्योंकि जब माँ बाप का साया किसी के भी सिर से उठता है उससे बड़ा कोई कष्ट नहीं होता। तो आज हमारे साथी लाजपत जी पे जो कष्ट आया है उसके लिए। सर, जिस प्रकार से आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, महेंद्रगढ़ को भाजपा की छावनी कहा जाता है। जिले में 2 पालिकाओं के चुनाव हैं लेकिन पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ रही है। ये जिस प्रकार का फैसला जो हमारा उस लोकल लीडरशिप लेती है उसी आधार पर हम करते हैं और जहाँ सिंबल की डिमांड आई वहाँ सिंबल दिया, जहाँ नहीं आई वहाँ नहीं। अनिल विज जी नाराज चल रहे सर। अनिल विज जी खुश हैं। आज आपने देखा होगा अम्बाड़ा में पूरा ढोल धमाके के साथ नामांकन करवाया है। कल हमने लिस्ट जारी की थी, उन्होंने पेज पर लगा कर उसका स्वागत किया है और सभी कार्यकर्ताओं को जब कोई मौका मिलता है तो। सर, उम्मीदवारों की सूची में बदलाव किए गए, क्या कांड है? नहीं, वो 2 जगह बदलाव तो था कि वो 10वीं पास नहीं थे जिन प्रत्याशियों का। वो कई दफ़े कार्यकर्ता इससे पूछते नहीं 10वीं फेल है पास है, उन्होंने बाद में बताया वो 10वीं फेल थे। और एक जगह जो है हम बनिया समाज को स्थान नहीं दे पाए थे, तो बनिया समाज के उम्मीदवार को हमने स्थान देने का काम। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठ नेता हुए जिनके नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जिसने रामविलास शर्मा जी के नेतृत्व में काम करने का मौका न मिला। सबने काम किया है और इनके दिए हुए संस्कार से पार्टी आगे जो बढ़ रही है। आज मैं यहाँ हमारे लाजपत पत्रकार हैं, उनकी माता जी का जो निधन हुआ शोक प्रकट करने के लिए आज यहाँ महेंद्रगढ़ में आए और रामविलास जी का आशीर्वाद ना ले, ये हो नहीं सकता। तो मैं वरिष्ठ नेता का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। बहुत अच्छा एक एनर्जी मिलती है जब रामविलास जी से मिलते हैं, तो हमें एक जो बैटरी चार्ज जैसे हो जाती है, तो हमें बैटरी चार्ज वाला काम हमारा होता है। कार्यकर्ता नए उत्साह और जोश के साथ आगे काम करता है। आज बड़ा अच्छा लगा, सभी कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ, अनेक पत्रकारों से भी यहाँ मिलना हुआ और बहुत अच्छी खुशी मिलती है जब इस प्रकार से अपने परिवार में हमारे। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने भी इस मौके पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि जब वे 2013-14 में प्रदेश अध्यक्ष थे तब हरियाणा में पहली बार पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनी थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि मोहनलाल बड़ोली के नेतृत्व में पार्टी और मजबूत होगी। उन्होंने नगर निगम चुनावों में भाजपा की सफलता की भी संभावना जताई और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है।
रामविलास शर्मा ने कहा कि आगामी नगर निगम चुनावों में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का जिक्र करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी छवि प्रभावशाली बनी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ता पूरी मेहनत से जुटे हुए हैं। मेरे प्रिय भाई श्री मोहनलाल जी बड़ोली हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। 2014 में 13 में मैं अध्यक्ष था तो पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में पहली बार बीजेपी की बनी थी और मोहनलाल जी बड़ोली मेरे से एक सीट ज़्यादा लेके पूर्ण बहुमत की सरकार 48 तीसरी बार नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बने। तो आज मोहनलाल जी बड़ोली हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, वो आज हमारे जानड़ी आवास के पत्रकार की कुछ माता जी चली गई, लाजपत यहाँ रहते हैं सोनीपत में, उनके परिवार में संवेदना प्रकट करने के लिए आए थे और ये घर क्योंकि रास्ते पर है तो सभी, और मोहनलाल जी तो क्योंकि मेरे छोटे भाई हैं तो आज चाय पीने के लिए यहाँ आए। सभी कार्यकर्ता ने स्वागत किया है और मोहनलाल जी के नेतृत्व में हरियाणा भाजपा बहुत आगे तक जाएगी। हमने जैसे दिल्ली में कहा, अभी नगर निगमों के चुनाव में हरियाणा में 7 नगर निगम के हमारे सभी जो उम्मीदवार थे आज उनका सही नामांकन हो गया और नगर निगम के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी नायब सैनी मुख्यमंत्री और मोहनलाल जी बड़ोली के नेतृत्व में इस बार नरेंद्र भाई मोदी का जो कमाल अमेरिका से जो जीत कर के आए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि मोदी इज ग्रेट और बांग्लादेश का मामले में तो कहा कि नरेंद्र मोदी ही इसको देखेंगे। ये बहुत कुछ ये बात कहती है। ऐसा हमारा लोकप्रिय हमारा नेता है और ये नगर निगम के चुनाव में हम पूर्ण बहुमत से सभी नगर निगमों में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।